करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या जिसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, तीनों का मतलब एक ही है। तो ये कहती क्या है, ये बोलती है कि अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कि जिसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे समझो कि कोई ऐसा इंसान जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा जान है ना। लाइक ब्रॉक लेसनर हो गया, रोमन रेंस हो गया, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं आपका खली हो गया। इनकी जान जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, इनमें ताकत बहुत ज़्यादा है। ये क्या करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं और लेस रिएक्टिव एलिमेंट। लेस रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बेचारा ताकत हो, छोटा सा है मेरी तरह, है ना। तो उसमें क्या होगा, वो क्या करेगा, उसको उठा के क्या कर देगा, दूसरी जगह पर फेंक देगा, हटा देगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक ऐसा बंदा या कोई एक ऐसा इंसान आया जिसमें ताकत बहुत ज़्यादा थी, उसने क्या करा, कम ताकतवर इंसान को क्या कर दिया, अपनी जगह से हटा दिया। सेम एलिमेंट के साथ होता है। जो मोर रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देगा, अपनी जगह से हटा देता है। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो बेटा ये होता है A+BC। ठीक है, अब क्या करेगा बेटा, जो बी है, ठीक है, बी के साथ जो आपका सी था, ठीक है जी, वो क्या था, एक दूसरा एलिमेंट था, लेकिन बी जो था वो था लेस रिएक्टिव। तो क्या करेगा, इसको इसकी जगह से हटा के और खुद यहाँ पर क्या हो गया, ACA बना लेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो ये बन जाता है बेटा जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, बिकॉज जो जिंक होता है वो एज कंपेयर टू कॉपर, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि इसमें ताकत जो होती है, आप ऐसे समझ सकते हो, ज़्यादा होती है। तो ये क्या करा, इसने जिंक ने क्या करा, कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया, ये आ गया बाहर, इधर कर दिया, चल भाई साइड हो, जरूरत नहीं है तेरी। और क्या हुआ, सल्फेट के साथ क्या हो गया, खुद जुड़ गया। तो इसको हम बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंडली Fe और HCl। अब यहाँ पे देखो HCl में बात करें तो किसकी बात हो रही है, क्लोरीन की बात हो रही है। और बात हो रही है यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, देखो एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। ठीक है जी, तो ये क्या करेगा, Fe जो है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, ये बना लेगा आपका क्या, फेरस क्लोराइड, और हाइड्रोजन जो हो जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा, है ना, गैस के थ्रू। उसके बाद आती है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, एक हमने नोट लिखा है यहाँ पर, ये आपको पता होना जरूरी है। इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव सीरीज, यानी कि रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल। यानी कि किसकी रिएक्टिविटी हाई होती है और किसकी रिएक्टिविटी जो है वो आपकी कम होती है। तो देखो, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है, यानी कि रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ऊपर से जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे, रिएक्टिविटी क्या होती है, आपकी कम होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, फिर आपका आयरन आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया बेटा, लीड आ गया, कॉपर आ गया, Ag आ गया, Ag जिसको हम सिल्वर कहते हैं, गोल्ड आ गया और प्लेटिनम आ गया। ठीक है जी, अब होता क्या है, देखो, अगर कहीं पर भी एक जगह पर Mg है, दूसरी जगह पर पोटेशियम है, यानी कि हम बोल दें Mg Cl+K, तो इस कंडीशन में क्या होगा, Mg जो है वो क्या, लेस रिएक्टिव है, पोटेशियम हाई रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा के बना लेगा KCl+Mg जो हो जाएगा उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो ये आपको सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद बेटा जो आता है वो आते हैं आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है जी, इसकी बात करते हैं जरा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है उसके अंदर होता क्या है कि दो कंपाउंड बनते हैं। कब बनते हैं, जब उनके अंदर क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है जी, एक दूसरे से क्या करेंगे, आयंस का एक्सचेंज करेंगे। अब आयंस क्या होते हैं बेटा, आयंस का बेसिकली मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। एक चार्ज आपका होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, जिनको हम क्या बोलते हैं, कटायन और अनायन कहते हैं। जनरल फॉर्म बात करें तो क्या है, आपका क्या है, एक कंपाउंड क्या है AB, दूसरा कंपाउंड क्या है CD। अब क्या करेगा बेटा कि A जो है वो D के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, यानी कि चेंज कर लेंगे आपस में, जो इनके आयंस होंगे ना वो एक्सचेंज हो जाएंगे। सपोज दैट इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है, इसके पास क्या है आपका पॉजिटिव है और इसके पास नेगेटिव है। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव किसकी तरफ से अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, अपने आयंस को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, और ये बन जाता है AD और BC कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो आपका इसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट,
और क्या आपका ये है सोडियम क्लोराइड। जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो ये बन जाता है AgCl। यानी कि हुआ क्या, इन्होंने दोनों के अपने जो आयंस थे, यहाँ पे जो आयंस थे, Ag किसके साथ चला गया आपका Cl के साथ, और जो सोडियम था वो नाइट्रेट के साथ। यानी कि इनके आयंस क्या कर लिए इन्होंने, आपस में एक्सचेंज कर लिए। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक कंपाउंड है, इसके पास है 21 रुपीस और इसके बाद है 19 रुपीस। ठीक है जी। अब ये क्या करेंगे, इनको दोनों को इक्वल करना है। कैसे क्या करना है, आयन को क्या करना है, इक्वल करना है। तो क्या करेगा, 20-20 करने हैं दोनों को, क्या करना है 20-20 करने हैं। तो करेंगे क्या कि ये क्या करेगा, इसको एक दे देगा, है ना। आयंस को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे और इस तरह से क्या करेंगे, आगे कंपाउंड बना लेंगे, जो आपका बनेगा सिल्वर क्लोराइड और दूसरा बनेगा सोडियम नाइट्राइड। सेम इसको हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड। इसको हम बोलते हैं क्या, सोडियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट। जब इसको रिएक्शन कराया जाता है तो जो आपका बेरियम होता है वो किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ, एक्सचेंज कर लेगा आयंस का। और जो आपका सोडियम है ये हो जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो ये बना जाता है बेरियम सल्फेट और ये बन जाता है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है। कंबशन रिएक्शन क्या होती है, अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन रिलीज हीट एंड ऑब्टेन लाइट। यानी कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, हीट रिलीज हो या फिर एनर्जी रिलीज हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जनरल फॉर्म की बात करें तो इसके क्या होती है, फ्यूल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो बनता है बेटा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अच्छा, जरूरी नहीं एनर्जी हो, कभी कभार क्या होता है बेटा, हीट रिलीज हो सकती है। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो CH4 को जब O2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये बन जाता है आपका क्या, CO2, वाटर और एनर्जी, या फिर हीट जो होती है वो आपकी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि कोई भी जब एसिड या फिर बेस आपस में रिएक्शन करते हैं ना बेटा, तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, ये करते हैं सॉल्ट का फॉर्मेशन, और साथ में जो आपका वाटर होता है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ऐसी रिएक्शन यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ना तो एसिड बचा ना ही बेस बचा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये एसिड और बेस के बीच में ही होती है। यानी कि एसिड और बेस को जब रिएक्शन कराएंगे आपस में तो सॉल्ट बनता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि न्यूट्रल हो गया, अब ना तो एसिड बचा ना ही वो बेस बचा। जनरल फॉर्म की बात करें तो एसिड को जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनता है बेटा सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि HCl को जब NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो ये बना NaCl, जो कि हमारा सॉल्ट है, और ये बना आपका वाटर। अगली रिएक्शन है बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है जी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, यानी कि जब दो एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है जी, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या होता है बेटा, एक कंडीशन ऐसी आती है जो क्या होता है बेटा, इनसॉल्युबल हो जाता है। क्या होते हैं ये, इनसॉल्युबल हो जाते हैं। यानी कि किसी भी, आप बोल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो डिजोल्व नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो ये और क्या बनाते हैं साथ में, ये बनाते हैं सॉलिड PPT, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन PPT। और होता क्या है कि जब लेड नाइट्रेट क्या करता है बेटा, आप इसका जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन कराता है करता है तो ये क्या बनता है बेटा, लेड आयोडाइड, जो कि आपकी क्या होती है, PPT बन जाती है। क्या बन जाती है, PPT, जो किस कलर की होगी, येलोस कलर की होती है। और साथ में क्या होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो आपका ऊपर लिक्विड की तरह रहता है। यानी कि हम बोल सकते हैं जैसे कि आपका कोई भी आपने क्या करा, दोनों कंपाउंड्स को क्या करा, इसमें मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है जी, ये आपने मिक्स करा तो इसमें क्या होगा, नीचे क्या होगा ना आपका, ये नीचे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ना कि येलोस कलर की एक PPT बनेगी। ठीक है जी, PPT बनेगी, सेटल डाउन हो जाती है नीचे। ठीक है जी, सेटल डाउन हो जाएगी, जिसका कलर क्या होगा आपका, येलो होगा। ठीक है जी। तो ये PPT का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो आपका कंपाउंड बनेगा वो आपका जो नीचे रहेगा वो बनेगा PBI, यानी कि लेड नाइट्रेट। क्या बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, तो बेटा अब हम बात करेंगे किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, देखो, एक्सो का मतलब होता है रिलीज। एक्सो का मतलब क्या होता है, रिलीज। और थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट।
यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रही है, हीट क्या होगी आपकी, रिलीज होगी आपके आसपास सराउंडिंग में, आप देख रहे हो। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को जब जलाया जाता है या किसी पेपर को जलाया जाता है तो क्या होता है, आसपास हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे हो गया बेटा, कि जब आपका एसिड प्लस बेस को जब आप क्या करते हो, रिएक्ट करते हो, तो आपको बताया कि न्यूट्रल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। बट याद रखना इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें हीट भी रिलीज होती है। तो ये एग्जांपल है इसके, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आता है एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब, क्या होता है, एब्जॉर्ब। और थर्मिक का मतलब हीट, तो जस्ट इसका अपोजिट। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब्स होगी। क्या होगी, एब्जॉर्ब। एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, जब बेटा आपको जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है जी, तो ये आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हीट करते समय। दूसरे एग्जांपल की बात करें, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या है बेटा, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर क्या होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, याद रखना सनलाइट भी होती है। अब याद रखो, प्लांट को, जब प्लांट क्या करता है, आपका जब खाना बनाता है या उसको अपना फोटोसिंथेसिस पूरा करना होता है, तो होता क्या है कि सनलाइट की जरूरत पड़ती है। सनलाइट की जरूरत पड़ रही है मतलब क्या है, कि सनलाइट क्या है, प्लांट को चाहिए, एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए क्या है, फोटोसिंथेसिस भी क्या आपका इसका एग्जाम्पल है। अगली है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन, वह केमिकल रिएक्शन जिसके अंतर्गत ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि दो चीजें, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, साथ में होगा। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन अलग हो रहा है रिडक्शन अलग, नहीं नहीं, कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होंगे, साथ में ही चल रहे होंगे। अच्छा, इससे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ, यानी कि इसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन जो होती है वो रिमूव होती है। सेकंड इसकी पहचान क्या है, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, लूज होंगे, यानी कि तीन पहचान बनी, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा, हाइड्रोजन क्या होगी, रिमूव होगी। रिडक्शन का इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके गेन होंगे, ठीक है जी, एडिशन किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी, और ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा बेटा आपका, रिमूव होगा, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें ऑक्सीडेशन की, तो जैसे Mg, ठीक है बेटा, प्लस O, तो दोनों को जब रिएक्शन कराया जाता है तो ये बन जाता है MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन आपकी क्या हो गई, ऐड हो गई, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, सॉरी सिर्फ बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन को क्या करा आपने, रिएक्शन कराया, तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और ये क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, और कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या है कि इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन आपकी रिमूव हुई। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ था एक लाइन के, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमने क्या बोला, तीन में से कुछ भी चीज हो सकती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है बेटा, रिमूव हो रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो रही है, हाइड्रोजन के साथ हो रही है, तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। दूसरा इसके एग्जांपल की बात करें तो देखो, ये आपका सोडियम है, सोडियम के क्या है, +2 का मतलब यह है कि इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, किसी को दे दिया। मतलब क्या है, आपके पास क्या थे, 50 रुपए थे, आपको दोस्त को चाहिए थे 10 रुपए, तो आपके पास क्या था कि 10 रुपए एक्स्ट्रा थे, या ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास 21 रुपए थे या 51 रुपए थे। आपने क्या करा, 51 रुपए में से, कि आपके दोस्त को जरूरत थी 1 रुपए की, आपने बोला ले जा, आपके पास कितने हो गए, 50 हो गए, राउंड फिगर आ गया। तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका ये इंडिकेशन कर रहा है, पॉजिटिव का चार्ज का मतलब क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी को दे रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्लोरीन के साथ जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ले रहा है, इसलिए इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो याद रखना, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब आप इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हो, कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, दे रहा है, और ले रहा है, तो क्या हो रहा है आप उसका नेगेटिव, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन, यानी कि ले रहा है। रिडक्शन की बात करें एग्जांपल के लिए, तो बेटा जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये आपका बना लेता है जिंक सल्फेट और
कॉपर जो होता है वो बाहर निकल जाता है। अब ध्यान से देखा जाए तो हो क्या रहा है, जिंक क्या हो रहा है, सल्फेट के साथ ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन जिंक के साथ क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। और जो कॉपर है वो क्या हो गया आपका, बाहर निकल गया। अब इसमें हो क्या रहा है, अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि ऑक्सीजन तो ऐड हो गया लेकिन हाइड्रोजन क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। तो उसमें सबसे बेस्ट क्या है, आपको पता है कि जिंक जो है, हमें मालूम है जिंक के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और कॉपर क्या कर रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसके साथ हो रहा है, रिडक्शन किसके साथ हो रहा है। तो बेटा जिंक ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, दे दिए कि भाई ले जा, नहीं चाहिए। अब तो यानी कि इसको लॉस हो गया, लॉस हुआ मतलब अभी तो बताया था कि ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, लूज होता है, यानी कि लॉस होता है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर क्या कर रहा है आपका, कॉपर ले रहा है, यानी कि गेन कर रहा है, किसी से पैसे आपने लिए हैं तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। इसके एवरीडे लाइफ में अगर बात करें बेटा तो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो वो याद रखना, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, बर्निंग ऑफ अ कोयल हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो आप डेली लाइफ में क्या करते हो, आप देखते हो, ठीक है, रिडक्शन के या रिडॉक्स रिएक्शन के, ऑक्सीडेशन के, तीनों। तो ये था बेटा आपका चैप्टर का जितनी भी रिएक्शन थी जो हमने की, ठीक है जी। ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पेपर में आने के यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। आने वाली क्लासेस में हम इसका क्या करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि एक टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, ठीक है जी। थर्मिट रिएक्शन होती क्या है, थर्मिट रिएक्शन इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। सबसे पहली बात, ये जो रिएक्शन होती है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि इसमें से जो हीट होती है ना बहुत ज्यादा निकलती है। साथ साथ में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, हीट भी निकलेगी, साथ साथ में डिस्प्लेस भी करेगी, दोनों चीजें चलेंगी। और रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि जिसके अंदर आपका जो ऑक्सीजन होती है वो ऐड भी होगी और रिमूव भी होगी। मतलब समझ रहे हो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। सबसे पहली बात, एक्सोथर्मिक भी हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी चल रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी चल रही है, रिडॉक्स रिएक्शन भी चल रही है, ठीक है जी। अब होता है विच एल्यूमिनियम पाउडर, अब होता क्या है इसमें कि एल्यूमिनियम पाउडर हो गया आपका, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, आयरन, आयरन को डाल देते हैं, यानी कि आयरन ऑक्साइड को क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, जिसमें होता क्या है कि एल्यूमिनियम पाउडर रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो आपका एल्यूमिनियम पाउडर होता है वो क्या करता है कि जो मेटल होता है, मेटल यानी कि जो एफी यानी कि आयरन के ऊपर जो ऑक्साइड लगा है वो क्या होता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है, यानी कि वो जो है वो किस पे चला जाएगा, एल्यूमिनियम के ऊपर चला जाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलोंग विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ हीट, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो होता क्या है कि जो आपका आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड क्या करता है, जो इसके ऑक्सीजन है वो एल्यूमिनियम के साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, और जिससे होता क्या है, ये बनाता है क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो देखो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इससे ऐड हो रहा है, ठीक है। साथ साथ में क्या होता है, एफ आप क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है इंडिविजुअल, यानी कि जो आपका आयरन के ऊपर जो रस्टिंग होती है वो क्या हो जाती है, प्रॉपर एकदम पूरी तरह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और साथ साथ में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज हो रही है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, प्लस यहाँ से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है, आपका डिस्प्लेस भी हो रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन था वो किसके साथ चला गया, एल्यूमिनियम के साथ चला दिया, गद्दारी कर दी। आयरन के साथ था अब तक, एल्यूमिनियम के साथ चला गया। तो इसको हम बोलते हैं क्या, थर्मिट रिएक्शन। इसकी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आज के टाइम पे अगर बात करें तो बहुत सारी जगहों पे थर्मिट रिएक्शन जो होती है वो आपकी देखने को मिलती है यूज। अब कहाँ कहाँ होती है, सबसे पहले बेटा बात करें तो रेलवे, रेलवे कहाँ, रेलवे के जो ट्रैक जोड़े जाते हैं ना, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो खांचा सा बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या करा जाता है कि आपका एल्यूमिनियम का पाउडर प्लस आपका आयरन ऑक्साइड दोनों को मिक्स किया जाता है और उसको किया जाता है क्या, हीट, दोनों को हीट करते हैं, जिससे क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है जो बाद में निकल जाता है, और साथ में जो प्योर आयरन होता है वो से क्या करता है, दोनों को आपस में जोड़ देता है, ज्वाइंट कर देता है, और हीट तो आपको पता ही कितनी निकलती है उसमें। सेकंड, मशीन वगैरह जोड़ने में, बेल्डिंग वगैरह जो आपके घर में होती है उसमें भी रिएक्शन होती है, और मेटल एक्सट्रैक्शन।
साथ साथ में बेटा इसका जो टेम्परेचर होता है, याद रखना, ये टेम्परेचर सोचो इसका कहाँ तक पहुंच जाता है, 2500 से लेके 3000 सेल्सियस तक, मतलब समझ रहे हो, वाटर से 30 टाइम्स एक्स्ट्रा। तो इतनी खतरनाक होती है, गलती से इसके पास मत चले जाना वरना बेटा हो जाएगा कल्याण। अब बेटा लास्ट में फाइनल में हम बात करने वाले हैं कि जो भी हमने रिएक्शन करी, जो भी जिनके बारे में हमने बात करी, उनकी सिंपल वे में, यानी कि एक बार रिवाइज करते हैं, और उस रिवीजन में क्या करेंगे कि जितने भी हमने रिएक्शन देखी उनको फटाफट से कैसे याद करा जाए, ट्रिक क्या है याद करने की, आप कैसे याद करोगे। तो इसके लिए देखो हमने बात करी अभी तक 12 रिएक्शन की, ठीक है जी, जिसमें आपकी थर्मल रिएक्शन जो थी एक स्पेशल केस था, इसलिए हमने इसको क्या करा, अलग से आपको बता दिया। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, फटाफट A प्लस बी, यानी कि दो कंपाउंड क्या हो रहे हैं आपके, दो सब्सटेंस मिल रहा है, एक बन रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टूट रहा है, यानी कि ए बी क्या हो गया आपका, ब्रेकडाउन हो गया A प्लस बी में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बात करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे A है और ये B से, यानी क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, A से बना रहा है, B अलग हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन बात करें तो AB प्लस CD, यहाँ पे हो क्या रहा है, AD और CB, यानी कि आयंस क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है, और साथ में क्या बनता है, पीपीटी बनती है, क्या बनती है, पीपीटी बनती है नीचे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो किस किस के बीच में होती है, याद रखना, एसिड बेस सॉल्ट बनाती है और वाटर बनाती है। कंबंशन रिएक्शन की बात करें तो ये फ्यूल के साथ क्या करता है, ऑक्सीजन बर्न होता है, ठीक है जी। अब इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है आपका बाहर, प्लस हीट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें, ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ हाइड्रोजन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल तरीका याद रखने का। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, ये। रिडक्शन की बात करें तो क्या हो रहा है, लूज ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। उसके बाद बेटा होता है रिडॉक्स। रिडॉक्स क्या है, कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही हैं। एक्सोथर्मिक यानी कि जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, और एंडोथर्मिक यानी कि जिसके अंदर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये आपकी ये एक तरीका है याद करने का, ठीक है जी, शॉर्ट ट्रिक है। आप इजीली क्या कर सकते हो, जितनी आपकी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे।